यानी 100 रुपये का काम 30% माननीय मंत्री ही ले लेंगे और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 20% होगा, तो 50 रुपया समाप्त, यानी 50 रुपये में काम होगा। तभी तो पुल गिर जाता है। क्यों नहीं जांच हुआ? हम तो बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर कोई दोषी है तो आप जांच करके त्वरित कार्रवाई करके जेल भेज दीजिए और पैसा रिकवर कर लीजिए। कब निकलेंगे हम इन आरोप प्रत्यारोप के दौर से? सम्राट चौधरी जी बीजेपी के जो मंत्री थे वो उछल उछल कर कह रहे थे कि भाई सबकी जांच होगी। आदरणीय विजय सिन्हा जी का आप उठाइए, काफी तैस में एकदम भवावेश में बोलते थे कि जांच होगी, हर विभाग की जांच होगी, सबको जेल भेजेंगे। तो राजनीतिक बेनिफिट के लिए लालू यादव ये हैं, तेजस्वी यादव ये हैं, ये घोटाला वो घोटाला, यार कौन मानेगा तुम्हारी बातों को? ये बीजेपी वाले जो आए दिन कहते रहते हैं, कौन मानेगा इनकी बातों को? और माननीय नेता प्रतिपक्ष अभी अगर कर रहे हैं तो वो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, तो कराए सरकार जांच इन चीजों का कि एक इंजीनियर के यहां रेड हुआ तो करोड़ों करोड़ रुपया आता है, कहां से आता है, किसका पैसा है? अपने पिताजी के खेत का गेहूं बेचकर लाए थे माननीय महोदय, कहां से आया था रुपया? कि भाई सब कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, वो आते हैं सरकार में तो वो कहते हैं, वह आते हैं तो वह कहते हैं, लेकिन इससे निजात दिलवाएगा कौन? क्योंकि अब बिहार थक चुका है, यहाँ के लोग थक चुके हैं और हम मानते हैं कि अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को सड़कों पे उतर के चक्का जाम कर देना चाहिए। बिल्कुल कि जब तक भ्रष्टाचार की जांच यह नहीं होगी तब तक हम एक कदम सरकार को चलने नहीं देंगे। हम तो बार बार इस बात को उठाए हैं कि चिराग जी आप क्यों चले गए? आपकी भुजाओं में, आपका उम्र कम है, आपकी भुजाओं में ताकत है, जनता का जनबल है, तो आप आइए ना। दलित समाज आपको खोज रहा है। अगर बिहार में ठेकेदार को काम करना है तो पहले मंत्री जी को 30% देना होगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान है कि देखिए ठेकेदार को कमीशन देना पड़ता है मंत्री जी को 30%। इन्हीं तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी। 30% कमीशन देना पड़ता है मंत्री जी को। कहाँ? बिहार में? बिहार में आदरणीय तेजस्वी जी बोले हैं, आप बता रहे हैं, हम सुने नहीं हैं। लेकिन अगर यह बात है तो इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? यानी 100 रुपये का काम 30% माननीय मंत्री ही ले लेंगे और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 20% होगा, तो 50 रुपया समाप्त, यानी 50 रुपये में काम होगा। तभी तो पुल गिर जाता है। लक्षण तो यही लगता है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अब माननीय नेता प्रतिपक्ष बोले हैं इस बात को, लेकिन दिमाग समझ वहां धोखा खा जाती है कि आखिर बिहार को हो क्या गया है। हम ये समझना चाहते हैं कब निकलेंगे हम इन आरोप प्रत्यारोप के दौर से। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब नेता प्रतिपक्ष जो अभी वर्तमान में है तब उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस वक्त यही आरोप लगाकर सरकार से बाहर हुए कि बहुत गड़बड़ कर रहा था सब, तब हमको लगा कि अब रहना नहीं चाहिए। नीतीश जी आरोप लगाए थे ना उनके माननीय मंत्री, और विशेष करके सम्राट चौधरी जी बीजेपी के जो मंत्री थे वो उछल उछल कर कह रहे थे कि भाई सबकी जांच होगी। आदरणीय विजय सिन्हा जी का आप उठाइए, काफी तैस में एकदम भवावेश में बोलते थे कि जांच होगी, हर विभाग की जांच होगी, सबको जेल भेजेंगे। जिस विभाग के माननीय नेता प्रतिपक्ष मिनिस्टर थे उस विभाग के ही माननीय अभी डिप्टी सीएम ये जो विजय सिन्हा जी हैं वो मंत्री थे। क्या हुआ जांच का? कहां गया जांच बिहार का? यहां तो बात वही हो गई ना कि सब एक दूसरे के मौसेरे भाई निकले। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्या हुआ? तो आप सब तो वही कर रहे हैं, क्यों नहीं जांच हुआ? हम तो बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर कोई दोषी है तो आप जांच करके त्वरित कार्रवाई करके जेल भेज दीजिए और पैसा रिकवर कर लीजिए। लेकिन अगर दोषी नहीं है तो राजनीतिक बेनिफिट के लिए लालू यादव ये हैं, तेजस्वी यादव ये हैं, ये घोटाला वो घोटाला, यार कौन मानेगा तुम्हारी बातों को? ये बीजेपी वाले जो आए दिन कहते रहते हैं, कौन मानेगा इनकी बातों को? और माननीय नेता प्रतिपक्ष अभी अगर कर रहे हैं तो वो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, तो कराए सरकार जांच इन चीजों का। और एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया ना कि एक इंजीनियर के यहां रेड हुआ तो करोड़ों करोड़ रुपया आता है, कहां से आता है,
किसका पैसा है? अपने पिताजी के खेत का गेहूं बेच कर लाए थे माननीय महोदय। कहां से आया था रुपया? ईडी जो उतना उतना रुपया पकड़ा, तो ये तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खेल तो चल ही रहा है। लेकिन हम दर्द इस बात का है कि भाई सब कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, वो आते हैं सरकार में तो वो कहते हैं, वह आते हैं तो वह कहते हैं, लेकिन इससे निजात दिलवाएगा कौन? क्योंकि अब बिहार थक चुका है, यहाँ के लोग थक चुके हैं, और हम मानते हैं कि अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को सड़कों पे उतर के चक्का जाम कर देना चाहिए। बिल्कुल, कि जब तक भ्रष्टाचार की जांच यह नहीं होगी तब तक हम एक कदम सरकार को चलने नहीं देंगे। जनता में जन जागृति फैलानी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई करते नहीं है। तो नहीं करते हैं, आप लाख आरोप उठाते हैं, फिर बीजेपी वाले जाते हैं वहां हिंदू मुस्लिम फलना चिलना के नाम पर उसको भ्रमित कर देते हैं, और जनता में यह परसेप्शन होता है कि सब तो एक ही है भाई, छोड़ो सब मौसेरा भाई है। तो इसका असर तभी होगा जब जनता में पूरे मजबूत तरीके से जनता के द्वारा, सिस्टम के द्वारा और खुद शामिल होकर कुठाराघात करेंगे। चिराग पासवान है, केंद्र में मंत्री है, उनका एक बयान आया है कि बिहार हमें बुला रहा है, हम ज्यादा दिन तक केंद्र की राजनीति नहीं कर पाएंगे, हमें बिहार की राजनीति करना। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार को फिर से डैमेज करने के लिए आ रहे हैं चिराग पासवान, या फिर इस तरह का बयान? देखिए, ऐसी बात है कि वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें तो अब बीजेपी ये जहमत उठाने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी को डैमेज करने के लिए प्रशांत जी को लाया गया है। ये भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। चिराग जी एक बार गलती कर दिए, दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। रही बात कि बिहार बुला रहा है, बिल्कुल बुलाएगा ना आपको। आप बिहार की मिट्टी से हैं, आप किनके पुत्र हैं? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के। तो केंद्र की राजनीति नहीं, जन जन के नेता हैं वो, दलितों के नेता हैं वो। तो आप आइए ना बिहार, केंद्र में तो मंत्री बनना नहीं चाहिए था। हम तो बार बार इस बात को उठाए हैं कि चिराग जी आप क्यों चले गए? आपकी भुजाओं में, आपका उम्र कम है, आपकी भुजाओं में ताकत है, जनता का जनबल है, तो आप आइए ना। दलित समाज आपको खोज रहा है। लेकिन एक बात है जो यहां चुभता है भाई, बहुत हो गया आरोप प्रत्यारोप। आखिर हमारा बिहार इस दंश को कब तक झेलेगा? कुछ डेटा हम आप सबसे शेयर कर दें। सभी जानते हैं बिहार जनसंख्या के मामले में देश में तीसरा स्थान पे आता है, लेकिन शिक्षा के मामले में बिग जीरो। बिहार सब्जी उत्पादन के मामले में देश में तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन आय के मामले में शून्य। प्रति व्यक्ति आय क्या है? एकदम न के बराबर, और स्टेट 60,000 65,000 साल में प्रति व्यक्ति आय है। बिहार स्वास्थ्य के मामले में जीरो ही कहिए उसको, नीचे। तो है क्या? उद्योग धंधे के मामले में बिल्कुल जीरो। बताइए साहब, कितनी बड़ी विडंबना है। हम जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पर, यानी उपभोक्ता, किसी चीज का उपयोग करने वाले हम देश में तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन हमारे यहां उद्योग धंधा जीरो, सब दूसरे प्रदेश से आता है। कौन जिम्मेवार है? स्वास्थ्य के मामले में हम दूसरे प्रदेशों पर निर्भर है। कभी गाली दिल्ली में सुनते हैं, कभी गाली महाराष्ट्र में सुनते हैं। बिहार में वो सुविधा है नहीं, क्योंकि यहाँ जब इसका प्रमाण है कि यहाँ के राजनेता ही खुद दिल्ली उड़ के चले जाते हैं इलाज कराने। तो फिर बिहार में क्या है? आम लोग भगवान भरोसे। शिक्षा के मामले में हम वही हैं। तो अब बहुत हुआ आरोप प्रत्यारोप, अब ये ब्लूप्रिंट दीजिए, और बिहार की जनता को सबों से ब्लूप्रिंट मांगनी चाहिए कि हम कब अव्वल होंगे। जब जनसंख्या में तीसरे हैं, जब हमारा किसानी तीसरे नंबर पर है, कृषि रोड मैप इसी बिहार में बनाया जाता है, लेकिन किसान यूरिया के लिए हलकान रहते हैं, उनकी आय समाप्त है। तो मतलब क्या है? तो मतलब यह नहीं है। अच्छी बात है, हो सके चिराग जी को आत्मबोध हुआ होगा, मन नहीं लग रहा होगा केंद्र की ये में, केंद्र में रहते हुए। तो ये तो सही बात है ना कि आखिर मिनिस्टर है भाई। बीजेपी जो उनको मंत्री बनाकर रखी है, बताइए, बिहार से कपड़ा मंत्री बिहार के, खाद्य उपभोक्ता मंत्री आदरणीय चिराग जी, बताए कौन कौन मिनिस्टर, लघु मध्यम ये इसके हैं, ईएमएससी के, ईएसएमई के जीतन राम मांझी जी। लेकिन बिहार को अभी तक साल भर बीत गया, मिला क्या ठन गोपाल? कुछ नहीं। तो इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही राजनीति समाप्त करती है। चिराग जी,
एकदम बिल्कुल सही डिसीजन है। इस डिसीजन के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, हम समर्थन में हैं आपके कि आप आइए बिहार की धरती पे। ठीक है, आपको जिस गठबंधन में रहकर लड़ना होगा लड़िएगा, हमें जहां रहकर लड़ना होगा हम लड़ लेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे तो बिहार की अस्मिता, बिहार को शिक्षा की ऊंचाई पे ले जाने के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। स्वागत है आपका। चलिए, तो चिराग पासवान का बिहार में स्वागत है। उनको केंद्र में मंत्री ही नहीं बनना था, उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद केंद्र में मंत्री नहीं बनना था, उनको बिहार की राजनीति करना है। तो वेलकम है, बिहार में आइए और लड़िए बिहार के लिए, बिहार की अस्मिता के लिए। तो हमारे साथ अमित जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।